हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माफ़ी चाहूँगी, कल रीडिंग नहीं आ पाई, वही थोड़ा सा रेनफॉल की वजह से इशू हो गया था इंटरनेट का, तो इसलिए अब हम वीडियो डाल रहे हैं। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, उनकी एनर्जीज़ को महसूस करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा रीडिंग पे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, उनका नाम लेते रहिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्टार का कार्ड, क्वीन ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आ गया हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द मैजिशियन, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, आशा करती हूँ ये सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसा लग रहा है कि एक तो ये पर्सन आउट ऑफ स्टेशन है इस समय, और मुझे लगता है कि ये अपनी परेशानियों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेंटली इनका जो है क्राउन स्पेस जो है, क्राउन चक्रा जो है, वो बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है। और मुझे लगता है कि आजकल उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। सुबह उठते ही मुझे लगता है पुरानी बातें इनको याद आती है। ऐसा लगता है इस इंसान का प्रेजेंट में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पास्ट की चीज़ें इनको अपनी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जहाँ जहाँ यहाँ मैं पास्ट यूज़ कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत आपको ब्लेम कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है वो सोच रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड से पता चला है कि जो भी कुछ हुआ, कहीं ना कहीं जो भी वो महसूस करें, अगर वो दुखी है तो उसके ज़िम्मेदार आप हो। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या कभी भी आप उनकी सिचुएशन को समझ पाओगे, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि हमेशा से आपने इनको मिसअंडरस्टैंड किया है और उसी वजह से आपने बस अपनी प्रॉब्लम्स को समझा है, उनकी साइड कभी समझी ही नहीं। आपके अनुसार जो चीज़ें होनी चाहिए वो आपके लिए ठीक है, वरना अगर उन्होंने कोई चीज़ नहीं की तो फिर आपने हमेशा नाराज़गी जताई है। आपने कभी भी उनकी बात समझने की कोशिश नहीं की है। वो ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको उल्टा सीधा बताते हैं और उनके कहने पे ही आप करते हो, ठीक है। और उनको ये भी लग रहा है कि आप उनसे कहीं ना कहीं हर चीज़ में आगे निकलना चाहते हो। ऐसा लग रहा है यू वर्सेस देम, एक कंपटीशन सा लगा हुआ है कि आप जीतोगे या फिर वो जीतेंगे। एक तरीके से लग रहा है कि ये कोई जंग है, प्यार की जंग तो नहीं, लेकिन ऐसी जंग जिसमें बस दोनों जीतना चाहते हो, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे ब्लेम गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इस पर्सन के आसपास भी जो लोग हैं वो ट्रस्ट के लायक नहीं हैं, पर मुझे लगता है इस पर्सन ने ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। फाइव ऑफ सोर्ड से, फाइव ऑफ वॉन्ड से ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी आई है वो इसी पर्सन की वजह से आई है। थर्ड पार्टी से इसी पर्सन ने मिलाया है और यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाके बहुत ज़्यादा खुश थे। इनको शायद लगा कि यही मेरे द वन एंड ओनली पार्टनर है, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर के कुछ ऐसे इश्यूज़ है, जैसे कि वो बहुत ही किसी को प्राइवेसी नहीं देते हैं, ठीक है, हमेशा निगरानी करते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आप पे भी हमेशा नज़र रखते थे और ये चीज़ हमेशा वो चाहते थे कि आप अपने हर एक मिनट की खबर उनको दो।
या आप किसी के साथ जा रहे हो, किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को पता होना चाहिए। और मुझे ये भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना मैजिशियन का कार्ड आ गया है। तो आपके पर्सन ने जैसे ही थर्ड पार्टी की लाइफ में इतनी ज़्यादा ताका झांकी शुरू की, तो थर्ड पार्टी ने इनको अपने से दूर कर दिया। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है हाल फिलहाल में आपकी पार्टनर की और थर्ड पार्टी की कुछ बहस हुई है इसी चीज़ को लेके, प्राइवेसी के ऊपर, कि ये स्पेस नहीं देते। तो आपके पर्सन के दिल में अभी आपकी यादें हैं, प्लस थर्ड पार्टी से ऐसा सलूक देख रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, मुझे लगता है इनकी लाइफ में ज़रूरी नहीं कोई लव इंटरेस्ट हो, इनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ताका झांकी करते हैं और ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो उनसे दूरी बना रहे हैं। और हो सकता है इसीलिए वो उनसे दूर जा रहे हैं क्योंकि इमोशनली ये बहुत बैगेज महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्सन इस समय प्रे कर रहे हैं कि होप्सो उनको थोड़ा सा छुटकारा मिले और चीज़ों से अलग जाना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बताता है कि ये पर्सन अपने से कुछ शुरू करना चाहते हैं, या ये मान लो कि घर से थोड़ा दूर जाके थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, चाह रहे हैं बोलना पर वो नहीं बोल पा रहे हैं। ये पर्सन अपना एक्शन आपको दिखाना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी गलती को मानना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत मायूस है और ये चीज़ ये प्राइवेट में करना चाहते हैं। ये सबके सामने अपनी बात को नहीं रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये सबके सामने अपनी बात को रखेंगे तो हो सकता है चांसेस हैं कि आप शायद जाके ये चीज़ किसी को बता दो। तो ये चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। साफ पता चल रहा है ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं, धीरे धीरे सीढ़ियाँ लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए जस्टिस का कार्ड आ गया, हमें क्लैरिटी मिल गई है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से अब आपके पास एक्शन लेने के लिए आएंगे, ठीक है। और ये एक्शन कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये भी हो सकता है कि बहुत रूडली आपसे बात करें आके, ठीक है, पर वो धीरे धीरे आपके पास आने की सोच रहे हैं। और वो तब आने की सोच रहे हैं जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स से ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन अब जो है आपका ग्लो अप देख के, अब जो आपके अंदर चेंजेस देख के बहुत शॉक्ड हैं। और इनको लगता है कि इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि ये उम्मीद कर रहे थे ये आपको ऐसी हालत में देखेंगे कि आप बर्बाद हो गए हो और उनको कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होगा। आपके पेन में इनका प्लेजर है, मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा ना देख के मुझे लगता है थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है कि आप अभी तक अपने स्टैंड लेके खड़े हुए हो, आप झुके नहीं हो, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इस थर्ड पार्टी के धोखे से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। इसी वजह से तो कहीं ना कहीं खिंचाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है इस पर्सन की बहुत सारी विशेज़ हैं आपके साथ, पर वो यही देख रहे हैं कि कौन सी विश वो पूरी करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपसे मिलने की विश है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर करने की विश है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे क्लैरिटी आपको मैं देने वाली हूँ। एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में, ठीक है, थर्ड पार्टी इनके घर के लोग थे, तो मुझे लगता है उस थर्ड पार्टी को ये साइड करके आ रहे हैं, उनके खिलाफ जाके आ रहे हैं, ठीक है। आस्क एंड रिसीव, साइंस एंड रिमाइंडर्स, टेक चार्ज एंड एक्शन, पावर एंड इंटेंशन। देखो इस पर्सन का यही मकसद है आपके पास आने का, कि ये पर्सन जो हैं ये बहुत मैच्योरली आपसे बात करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि ये आपसे कुछ पूछेंगे, पर अपनी बहुत सारी बातों का ये जवाब देंगे, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है ये पर्सन पूरा मन बना चुके हैं कि आप कुछ भी बोलोगे तो उस बात का ये बहुत रूडली कभी भी जवाब नहीं देंगे। कट द कॉर्ड्स। देखो पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं या पास्ट की चीज़ें आप इनके सामने अगर लाओगे तो मुझे नहीं लगता इस पर्सन को कोई गुस्सा आएगा या बुरा लगेगा, क्योंकि ये बहुत मैच्योरली डील करना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स से।
करंटली इनके मन में सिर्फ एक्शन ही एक्शन चल रहा है और मुझे लगता है कि ये एक्शन के लिए रेडी दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा साइन ये है कि हो सकता है कि आजकल मैं आपको एक फ़ेदर दिखाऊँ, छोटा सा पंख, या फिर एकदम से आप जा रहे थे या कहीं बैठे थे तो एकदम से नज़र बादल पे पड़ गई हो, या रात को स्टार्स दिखे हो, मून देखने एकदम से निकले हो, या फिर हाल फिलहाल में आपने कहीं पतंग देख ली हो, या बटरफ्लाइज़, या फिर चिड़िया आपके बालकनी में या फिर छत पे बहुत ज़्यादा आ रही है और कुछ ना कुछ चहचहा रही है, कुछ बोल के जा रही हैं। तो ये है कि आपके प्रेयर्स जो है वो रिसीव हो रहे हैं, फाइनली मैं देख रही हूँ। और आपके पर्सन का आना बहुत जल्द ही हो रहा है आपकी तरफ, बहुत जल्द हो रहा है। चलिए एंजल से गाइडेंस मांगते, कब तक आपके पर्सन का आपके पास आना होगा। नो, नॉट नाउ, दे आर सेइंग नॉट नाउ। आपको उनका वेट करते करते बेचैन नहीं होना है, ये चीज़ नहीं करनी है। देखिए, लेट गो करना है। देखिए, एंजल्स ने मैसेज दे दिया कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हो इस चीज़ को लेके, आप अपनी लाइफ में सब कुछ बंद कर देते हो और एकदम से इसी चीज़ पे स्टक हो जाते हो कि वो कब तक आएंगे, आ जाएंगे क्या, कल आएंगे क्या। तो आप इसी वेट में, इंतज़ार में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, इस वजह से स्टक महसूस कर रहे हो, खुद से दूर हो रहे हो। तो आपको भी यहाँ पे कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है। और आपके पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि वो जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास आने की भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। फिर से एक बार लेके आऊँगी आपके पर्सन की डिटेल रीडिंग। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।